हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस एकेडमी। मुख्य सेविका संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती है मुख्य सेविका संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? तो यहाँ पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस योजना के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाना और आत्मनिर्भरता जैसे न्यूनतम मजदूरी की नीति और क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ यह योजना स्वरोजगार प्रदान कर गरीबी निवारण का इसका मुख्य लक्ष्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी 2014 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जून 2012 में गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2014 को प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1407 रुपये और शहरी क्षेत्र तथा 1407 रुपये शहरी क्षेत्र तथा 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 जून 2014 को निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है? तो ये किस विद्वान के अनुसार कहा गया है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधी कन्या को देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेयर चाइल्ड ने कहा था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण हैं? तो ये कारण हैं, ऑप्शन ए अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध, और बी है कुलीन विवाह का प्रथा, और सी है सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना। तो दहेज प्रथा के जो कारण हैं ये सभी हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? तो ये हो सकता है 5 वर्ष तक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने और देने पर कम से कम 5 वर्ष का कारावास एवं कम से कम 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2005 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य क्या था? घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था महिलाओं को बचाना और पीड़ित को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को बचाना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में कब लागू किया गया था?
तो ये लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2005 को। कब लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। इसके तहत महिलाओं और बच्चों को संरक्षण प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से सम्मिलित है। तो इसमें कूट दिया गया है, नीचे ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पूछा गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित हैं। पहला है यौन दुर्व्यवहार, दूसरा है मौलिक एवं भावात्मक दुर्व्यवहार और तीसरा नैतिक दुर्व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 नैतिक दुर्व्यवहार नहीं है, बाकी ये दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हिंसा में यौन दुर्व्यवहार आता है और मौलिक एवं भावात्मक दुर्व्यवहार भी शामिल है। इसमें नैतिक दुर्व्यवहार नहीं शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो ये हैं भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। इन्होंने द कास्ट इन इंडिया एवं हु आर शूद्राज की रचना की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? तो ये किसने कहा था कि राजनीति भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? तो ये कहा था के.एम. पडिक्कर ने कहा था ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि डॉक्टर एन प्रसाद ने कहा था जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं? तो ये होते हैं 2। जातिवाद के 2 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप होता है और दूसरा व्यवहारिक स्वरूप होते हैं। मनोवैज्ञानिक स्वरूप में एक जाति भावना से प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने ही जाति हितों को सर्वोपरि समझता है, उसी के कल्याण के लिए सोचता है। और जबकि व्यवहारिक जातिवाद में वह अपनी जाति हित में कार्य को करता है, जैसे कि जाति उम्मीदवार को वोट देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो यहाँ पूछा गया अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो ये है मनोवैज्ञानिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है और भौतिक एवं सामाजिक कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण है, जैसे पहला है मनोवैज्ञानिक कारण, दूसरा ऐतिहासिक कारण, तीसरा भौतिक कारण और चौथा है सामाजिक कारण और पांचवा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण और छठा है आर्थिक एवं राजनीतिक कारण। तो कई सारे कारण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है? तो 1 वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके साथ ही पति पत्नी तलाक हेतु सहमत हों। यह तलाक शादी की तारीख से कम 1 वर्ष पश्चात ही हो सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? तो ये है अंतरजातीय विवाह करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? संपूर्ण गरीबी दर्शाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव ही संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की
विशेषता वाली स्थिति होती है इसमें। यह न केवल आय पर बल्कि सेवाओं तक पहुंच पर भी निर्भर करता है। तो संपूर्ण गरीबी क्या है? गरीबी स्वास्थ्य और शारीरिक प्रकार के रखरखाव के आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? तो ये कारण है, ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधनों में कमी, दूसरा है प्राकृतिक विपत्तियां और तीसरा है कृषि प्रक्षेपण। तो भारत में निर्धनता का कारण ये सभी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी हैं। और भी हैं, जैसे जनाधिक है, मतलब बहुत सारी जनसंख्या है, और उच्च निरक्षरता है और बेरोजगारी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया है। किसे परिभाषित किया है? तो इन्होंने गरीबी रेखा को परिभाषित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है? तो ये कारण है, निर्धनता का कारण पूछा गया है, तो अशिक्षा भी कारण है और जनसंख्या वृद्धि भी कारण है और बेरोजगारी भी कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1997 से 2010। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।